10वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए साइंस विज्ञान के ऐसे प्रश्न देख लेवे जो आपकी परीक्षा के पेपर में बिल्कुल गारंटी के साथ छपने वाले हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आपको इस वीडियो के माध्यम से साइंस विज्ञान के ऐसे प्रश्न मिलने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के पेपर में बिल्कुल इसी वीडियो से छपने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम जीवन को साफ क्यों किया जाता है? इसके बारे में आपको लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण देकर आपको लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण देकर आपको लिखना है। तीसरे क्वेश्चन में पदार्थ के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को आपको लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? इसके बारे में आपको लिखना है। चौथे क्वेश्चन में संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? इसके बारे में आपको लिखना होगा। पांचवें क्वेश्चन में संसारण किसे कहते हैं? संसारण बचाव के दो उदाहरण देकर आपको लिखना है। और इसके अति वाले क्वेश्चन में पीएच स्केल किसे कहते हैं? इसके बारे में आपको लिखना है। छठे क्वेश्चन में उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित करके आपको लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में क्लोरसार अभिक्रिया से क्या समझते हो? इसकी परिभाषा आपको लिखना है। सातवें क्वेश्चन में प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसके उपयोग भी आपको लिखना है। और इसके अति वाले क्वेश्चन में अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर बताकर आपको लिखना है। आठवीं क्वेश्चन में बेकिंग सोडा के कोई 2 उपयोग आपको लिखना होगा। अतिवी क्वेश्चन में वर्जन किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा आपको परीक्षा में लिखना है। 9वें क्वेश्चन में एनोडीकरण क्या है? इसके बारे में आपको लिखना होगा। अतिवी क्वेश्चन में मिश्र धातु किसे कहते हैं? किन्हीं 2 मिश्र धातु के नाम आपको लिखना है। 10वें क्वेश्चन में अमलगम किसे कहते हैं? इसके बारे में आपको लिखना है। अतिवे क्वेश्चन में आयनिक यौगिकों के 3 गुण आपको लिखना है। 11वें क्वेश्चन में सक्रियता श्रेणी क्या है? इसके बारे में आपको लिखना है। अतिवे क्वेश्चन में एक्वा रेजिया क्या है? उपयोग सहित आपको लिखना है। 12वें क्वेश्चन में खनिज एवं अयस्क में अंतर बताकर आपको लिखना है। अतिवे क्वेश्चन में भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर बताकर आपको लिखना है। 13वें क्वेश्चन में रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर बताकर आपको लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन में किण्वन से आप क्या समझते हो? इसकी परिभाषा आपको लिखना है। 14वें क्वेश्चन में हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण देकर आपको समझाना है। 8वें क्वेश्चन में साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? इसकी परिभाषा आपको लिखना है। ओके। 15वें क्वेश्चन में उस एल्कोहल का नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए जिसके अणु में 3 कार्बन परमाणु होते हैं। 8वें क्वेश्चन में क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसे कहते हैं? उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। 16वें क्वेश्चन में साबुन एवं अपमार्जक में अंतर बताकर आपको लिखना है। तो कम से कम आपको 3 अंतर को याद कर लेना है। 8वें क्वेश्चन में अपरूपता किसे कहते हैं? कार्बन के 2 अपरूपों के नाम एवं उपयोग सहित आपको परीक्षा में लिखना है। 17वें क्वेश्चन में एस्टरीकरण अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं? इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताकर आपको लिखना होगा। तो कम से कम आपको 3 या 4 अंतर को याद कर लेना है। 18वें क्वेश्चन में जल से बाहर निकालने पर
मछलियां क्यों मर जाती है? कारण सहित आपको लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन में रक्त या रुधिर के कार्य आपको बता के लिखना है। तो कम से कम आपको 4 कार्य को याद कर लेना है। वैसे तो आपकी परीक्षा में 2 कार्य आने वाले हैं। 19वें क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण क्या है? समीकरण सहित आपको एग्जाम में लिखना है। ओके, और इसके अति वाले क्वेश्चन में श्वसन और श्वासन में अंतर बताकर आपको लिखना है। 20वें क्वेश्चन में अमीबा में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट करके आपको लिखना है। तो यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा के पेपर में 3 अंक का आने वाला है। ओके, और 8वें क्वेश्चन में माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 21वें क्वेश्चन में धमनी एवं सीरा में अंतर बताकर आपको लिखना है। तो कम से कम आपको 4 अंतर को याद कर लेना है। और 8वें क्वेश्चन में 22वें क्वेश्चन में मनुष्य मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है। तो यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा के पेपर में 4 अंक का 4 नंबर का आने वाला है। 8वें क्वेश्चन में मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है। 23वें क्वेश्चन में हार्मोन्स किन्हें या किसे कहते हैं, इसके कार्य सहित आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में निम्न हार्मोन्स में से प्रत्येक का एक कार्य आपको लिखना है। ठीक है, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन, वृद्धि हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरॉन, इनके आपको परीक्षा में एक कार्य लिखना होगा। तो यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा के पेपर में 4 नंबर 4 अंक का आने वाला है। ओके, 24वें क्वेश्चन में तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कार्य आपको लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन में तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है। 25वें क्वेश्चन में मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आपको मनुष्य में स्रावित होने वाले नर व मादा हार्मोन का नाम आपको लिखना है। तो यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा के पेपर में 2 अंक का आने वाला है। 26वें क्वेश्चन में जलावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में प्रकाशानुवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। 27वें क्वेश्चन में कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन को आपको याद नहीं करना है क्योंकि यह 2024 के पेपर में आ चुका है। 8वें क्वेश्चन में द्विखंडन क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, 28वें क्वेश्चन में परागण एवं निषेचन में अंतर बताकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में परागण क्या है, स्वपरागण व परपरागण को परिभाषित करके यह अंतर आपको लिखना होगा। 29वें क्वेश्चन में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को परिभाषित करके आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है। तो इसको भी आपको याद नहीं करना है क्योंकि यह क्वेश्चन 2024 के पेपर में आ चुका है। ओके, 30वें क्वेश्चन में प्लेसेंटा के 2 कार्य आपको लिखना होगा। और 8वें क्वेश्चन में गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 31वें क्वेश्चन में अनुवंशिकी से क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में गुणसूत्र किसे कहते हैं, इसके कार्य सहित आपको लिखना होगा। 32वें क्वेश्चन में मेंडल के प्रभाविता नियम को उदाहरण सहित समझाकर आपको लिखना होगा। तो यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा के पेपर में 2 या 3 अंक का आ सकता है। ठीक है, 8वें क्वेश्चन में डीएनए एवं आरएनए में 3 अंतर आपको लिखना होगा। ठीक है, 33वें क्वेश्चन में मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहान का नियम आपको लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन में मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया गया, इसके कारण आपको बताना है। 34वें क्वेश्चन में लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इसका सूत्र भी आपको लिखना होगा। ओके, और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में स्नेल का नियम आपको लिखना है तथा इसको सिद्ध भी करना है। 35वें क्वेश्चन में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को परिभाषित करके
आपको लिखना होगा। और 8वें क्वेश्चन में वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताकर आपको लिखना होगा कोई दो। 36वें क्वेश्चन में एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा के पेपर में 2 नंबर 2 अंक का आने वाला है। वैसे तो आपको इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों के उत्तर को समझकर याद करना है, ठीक है। और इसके अति वाले क्वेश्चन में कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करके आपको लिखना होगा, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी एप आपको ज्ञात करके लिखना है इस क्वेश्चन में। 37वें क्वेश्चन में 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता आपको ज्ञात कर लिखना है। 8वें क्वेश्चन में सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण आपको लिखना है। 38वें क्वेश्चन में वन विक्षेपण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा दर्शाकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, या किस घटना पर आधारित है, इसके बारे में आपको लिखना है। 39वें क्वेश्चन में दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आपको एग्जाम में लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन में विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक आपको बताकर लिखना है। 40वें क्वेश्चन में विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक आपको बताना है। 8वें क्वेश्चन में विद्युत धारा के 1 एम्पियर को परिभाषित करके आपको लिखना है, ठीक है। विद्युत धारा के 1 एम्पियर को परिभाषित करके आपको लिखना है। 41वें क्वेश्चन में ओम का नियम आपको लिखना है तथा इसका गणितीय रूप भी आपको लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन में विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाकर आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, हाँ, क्योंकि यह क्वेश्चन 2024 के पेपर में आ चुका है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन के उत्तर को याद नहीं करना है। 42वें क्वेश्चन में कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है, यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी, तो आप सभी को बल्ब की शक्ति ज्ञात करके लिखना होगा। और इसके अतिवे वाले क्वेश्चन में फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किन्हें कहते हैं, इनके गुण सहित आपको लिखना होगा। अतिवे क्वेश्चन में खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में अंतर बता के आपको लिखना है। 44वें क्वेश्चन में ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, समझाकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण आपको लिखना है। 45वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से 4 अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा के पेपर में 4 अंक का आने वाला है, ठीक है। तो भाई साहब हमने आपको ऐसे प्रश्न बता दिए जो आपकी परीक्षा के पेपर में बिल्कुल गारंटी के साथ छपने वाले हैं। फिर आपकी मर्जी, आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। ओके, मिलते अगले वीडियो में।